नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए। यूँ तो डिसीजन छोटे मोटे हम लोग हर समय लेते रहते हैं कि कौन से कपड़े पहने, कहाँ जाए, किस रास्ते से जाया जाए, कौन सी चीज़ खाई जाए और क्या चीज़ ना खाई जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर आज जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात आ रही है, यानी कि हमारे जीवन के बड़े मुद्दे, जिसे कहते हैं ना कि जैसे शादी की बात करी जाए, चाहे खुद की शादी हो चाहे बच्चों की शादी हो, एंड द सेम वे चाहे करियर की बात हो, जॉब चेंज की बात हो या घर लेने की बात हो, जो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। सो हमारी असली डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो उन्हीं अहम मुद्दों पे मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, सो उस समय हम इमोशनल फुल ना हो या बहुत ज्यादा भावात्मक ना हो। जैसे सपोज हमें अपने बच्चे के करियर की बात करी जाए, सो हमें लगता है कि पर्टिकुलर जो सिटी है जहाँ पर बहुत अच्छा कॉलेज है और वहाँ जाकर वो बहुत अच्छे से अपने करियर को फ्लरिश कर सकता है, बहुत अच्छे से स्टडीज गेन कर सकता है। हम लोग वहाँ बच्चे को ना भेज के, क्योंकि वो जगह बहुत दूर है और हम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के जो एल्डर्स होते हैं वो भी हमसे कहते हैं कि वो पोता पोती के बगैर नहीं रह पाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बजाय उस अच्छे कॉलेज में भेजने के, पास के जो कॉलेज होता है या पास का जो स्कूल होता है, हम लोग उसी में भेज देते हैं और हमें लगता है कि बच्चे का करियर तो कहीं पर भी रहकर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, प्लीज़ हमें उसी तरीके से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। सेम वे अगर शादी की बात करी जाए, सो यहाँ पर भी मैं बात करूंगी कि जब हमें अपनी शादी करनी है या बच्चों की शादी की बात करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अपनी बेटी की शादी करनी है, सो मुझे ये भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि मेरी बेटी किस स्वभाव की है, वो किस तरीके से उसके आगे विशेष हैं, वो किस तरीके की ड्रीम्स देख रही है। सपोज वो बहुत स्वतंत्र स्वभाव की है और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, अपने करियर को बनाना चाहती है, बहुत अच्छा बिजनेस फ्लरिश करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, बहुत स्वतंत्र विचारों की है। बट मैं उसकी शादी कहाँ पर कर दे रही हूँ, जहाँ पर बहुत ही टिपिकल बिजनेस क्लास फैमिली है, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है, जहाँ पर फीमेल्स का बाहर निकलना अलाउ नहीं है। सो यहाँ पर अगर इस तरीके का मिसमैच हम कर रहे हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया और हमने फटाफट अपनी बेटी की शादी कर दी, वहां पर मिसमैच ये हो जाता है कि ना तो बच्चे के ड्रीम और ना उस फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों ही फुलफिल नहीं हो पाती हैं। सो यहाँ पर हमें इस तरीके के इमोशनल होके कि भाई इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा या इससे अच्छा रिश्ता आगे चल के जो हमारे बिल्कुल क्लोजली है वो नहीं मिलेगा, सो हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। या कई बार जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते थे कि घर के बड़े बुजुर्ग जिनके पास समय कम बचा है और वो क्या करते थे कि बहुत ही इमोशनल होके किसी के भी हाथ में अपने यंग बच्चे का हाथ पकड़ा देते थे और कहते थे कि भाई आगे का जीवन तुम्हें ऐसे ही यापन करना है या आगे का जीवन तुम्हें ऐसे ही बिताना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की जो घटनाएं होती थी वो केवल मूवीज में नहीं, इस तरीके की जो घटनाएं वो रियल लाइफ में भी होती थी और वो ना कि उस समय होती थी, वो आज की लाइफ में भी कई बार घट जाती है। सो फ्रेंड्स, चाहे शादी की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे घर लेने की बात हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। सो कभी भी जब इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो कभी भी इमोशनल फुल मत बनिएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हम किसी चीज के लिए ना बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना डेस्परेट हो जाते हैं कि अरे ये चीज हमें पर्टिकुलर समय में मिलनी ही चाहिए और हमें चाहिए ही चाहिए। कई बार क्या होता है, ये जो डेस्परेशन होता है वो हमें गलत डिसीजन लेने में प्रेरित करता है या कई जगह गलत डिसीजन लेने में प्रॉपल करता है। जैसे आपको सपोज घर लेना है और आपको उस समय जो प्रॉपर्टी डीलर होता है या जो सेल्स पर्सन होता है वो कहता है ये आज ही आज की डील है या वो कल के बाद वो खत्म हो रही है। हमें लगता है कि इस तरीके की डील हमें आगे पे नहीं मिलेगी या इस तरीके का घर आगे भी तो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। सो ये जो हमारी प्रॉपर डेस्परेशन होता है वो कई बार हमें गलत डिसीजन में पहुंचा देता है। सो फ्रेंड्स, ये अंदर से एक पता हमें खुद में लग जाता है कि अगर हमें जल्दी जल्दी कुछ डेस्परेशन हो रहा है तो उस समय हमें खुद को शांत रखना है कि हम भाई इस समय उचित डिसीजन नहीं ले पाएंगे या इस समय हम प्रॉपर तरीके से सोच समझ नहीं पाएंगे। तो उस समय खुद को शांत रख के, क्योंकि कहीं कोई प्रलय नहीं आती, कहीं कोई चीजें भाग नहीं जाती, चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। सो आपको क्या करना है, डेस्परेशन को छोड़कर शांत होकर थोड़ा सा खुद को समय देना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैटर करता है कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, सो कई बार ये भी बहुत मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर चीज की जो तजुर्बेकार व्यक्ति हैं या जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, हमें उनसे भी राय सलाह जरूर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप उनकी राय ना माने, लेकिन एक नॉलेज गेन करने में कहीं कोई हर्ज नहीं होता। और कई बार इसी के साथ साथ सपोज आपने एक व्यक्ति से कोई नॉलेज गेन करी या एक व्यक्ति से चीज आपने पता करी, उसी के साथ साथ आप अपने डिसीजन को और पक्का करने के लिए या अहम डिसीजन लेने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरे तीसरे लोगों से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो जब आपके पास दो
2-3 लोगों की एक अच्छी सी नॉलेज आ जाएगी या 2-3 लोगों के व्यूज आ जाएंगे, सो आपके लिए भी डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज में इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो जो चीज होती है वो अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेती है। यानी कि जो डिसीजन लेना होता है वो हम सही समय पर नहीं लेते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं। सो यहाँ पर ना तो ज़्यादा हमें डिसीजन पर समय लेना है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते ही रहें कि चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाए, और ना ही हमें इतना कम समय लगाना है कि तुरंत ही बिना चीज़ों को सोचे समझे या बिना किसी चीज़ को इवैल्यूएट करे हुए हम तुरंत कंक्लूजन में जंप कर जाएं। सो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा समय लेना और ना ही तुरंत आपने कंक्लूजन में जंप करना है। सो दोनों चीज़ों को आपको बराबर पे ध्यान रखना है कि आप उचित समय जरूर लें। सो फ्रेंड्स, जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात आती है, सो हमेशा हमारा जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंस, जैसे कहते हैं ना विवेक, और उसी के साथ साथ हमारा तजुर्बा, दोनों चीज़ों का एक जैसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन करके चीज़ों को समझ कर तब हम डिसीजन लें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फार साइटेडनेस, कि हम आगे से आगे फ्यूचर भी देख सकें, कि ऐसा तो नहीं कि जो हम पर्टिकुलर डिसीजन आज की डेट में ले रहे हैं उसके ऐसे तो नहीं कि कुछ ऐसे रिपरकशंस आए जो हमें आगे चल के दिक्कत करे। सो आगे की भी सोच कर हमें चीज़ों को देखना या चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो डिसीजन है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन का है, आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बच्ची के डिसीजन की बात बताई कि बच्ची की शादी की बात है या बेटे की शादी की बात है, आप ऐसा लाइफ पार्टनर बेटे के लिए चूज़ करें या बेटी के लिए चूज़ करें जो हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। या बच्चे के करियर की भी बात करें तो इस तरीके का करियर बनाएं कि बच्चा आगे से आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़े। फ्रेंड्स, आपको एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मेरे पास एक दिन एक कॉल आया जिसमें एक लड़की जो बहुत ज़्यादा ड्रीमर थी, जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करना था, उसने बीटेक करा हुआ था, बट उसके पेरेंट्स ने जो उसकी शादी करी वो एक आईएएस के साथ शादी करी। और आईएएस फैमिली का जो एक उनकी अपनी शर्तें थी वो ये थी कि तुम्हें आगे चल के कोई जॉब नहीं करनी है। फादर ने तो हाँ कर दी बिना लड़की के हाँ करे हुए। तो फ्रेंड्स, इतना रुतबा होने के बावजूद, इतनी सारी खुशियाँ होने के बावजूद, जो वो नहीं चाहती थी वो कर रही है कि वो घर परिवार संभालें। घर परिवार संभालना अच्छी बात होती है, लेकिन उनकी जो अपनी खुशी थी कि अपना करियर बनाना, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने दम पे करना है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें गुम हो गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम बच्चों के इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर मैं कहूँगी कि फादर की गलती रही कि उन्हें अपनी बेटी से भी पूछना चाहिए और अपनी बेटी की चाह भी समझनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से आगे अपनी लाइफ को मोड़ना चाह रही है। आईएएस के अब बहुत बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं और शादी तो आराम से अच्छे से हो भी जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स कई बार बिना फार साइटेडनेस के या बिना किसी, जैसे कहते हैं ना कि कई बार वो डर जाते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में आगे क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी इतनी अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सो बिना फ्यूचर को बहुत ज़्यादा जाने हुए वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ कि जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं सो सही और गलत की निर्णय लेने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उचित है और कौन सी चीज़ उचित नहीं है, कौन सी चीज़ सही जा रही है कि कौन सी चीज़ सही नहीं जा रही है। सारी चीज़ों को अपने विवेक से समझते हुए तभी हमें डिसीजन लेना चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें हमें गलत भी दिख रही होती हैं, बट लोगों के प्रेशर में आके या बहुत ज़्यादा लोगों के ओवर इन्फ्लुएंस में आके हम वो फटाफट उस तरीके के डिसीजंस ले लेते हैं। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिसीजन लेना है सो आपको अपने डिसीजन को किसी से भी ओवर इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, ना ही आपको किसी से प्रभावित होने देना है, ना ही आपको किसी से आहत होने देना है। आपको सारी चीज़ों को खुद से एनालाइज करके, खुद से समझ कर, और दूसरी चीज़ बिना बायस हुए आपको अपना डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम कुछ चीज़ों में डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, कई बार हम अपने आप को असमर्थ फील करते हैं। सो इसमें मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि कई बार समय जो होता है, टाइम इज़ द बेस्ट डिसीजन मेकर, वो अपने आप ही डिसीजन लेकर आपको चीज़ें सौंप देता है। सो कई बार चीज़ें अपने आप भविष्य के गर्भ में छिपी होती हैं कि वो अपने आप ही अच्छे होने का वेट कर रही होती हैं। सो आप उसमें ज़्यादा पजल ना हो। आप अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को ना तो परेशान करिए और ना ही अपने आप को कोसिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें भगवान के ऊपर भी छोड़नी होती है। फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।